बहुत से लोग ये बात पूछते हैं कि खड़े होकर गुस्ल करना कैसा है। याद रखें कि उलमाए कराम मिंबर व महराब से जब कोई बात बयान करते हैं तो उनका फोकस होता है सुन्नत पर, और सुन्नत चीज़ को बयान करने से उनकी मुराद ये होती है कि लोग इसकी तरफ माइल हों और इस तरीक़ा को इख्तियार करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर ये अमल सुन्नत है तो दूसरा अमल जो है वो हराम है। बहुत से लोग इस चीज़ को सुनकर ये समझ लेते हैं या ख़ुद से ही ये फ़ैसला कर लेते हैं या फतवा देने लग जाते हैं कि भाई ऐसा करना हराम है। जैसे अब दाएं हाथ से खाना सुन्नत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी हालत में बाएं हाथ को मुंह तक नहीं ले जा सकते। अगर आप मुंह तक ले जाएंगे तो वो खाना आपके लिए हराम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि खाना दाएं हाथ से ये सुन्नत है। लेकिन खाने के दौरान कभी कभार अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं कि दूसरे हाथ से भी उठा के आपने मुंह में डाल ली है तो वो हराम नहीं होगा, लेकिन औला यही है कि आप दाएं हाथ को ही खाने के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गुस्ल करते हैं तो गुस्ल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुताहरा है, सुन्नत मुबारका है, वो है बैठ कर गुस्ल करना। लेकिन आजकल जो बात बनते हैं उसमें शावर लगाया जाता है, या तो हैंडल शावर होता है या फिर वो दीवार के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो दोनों सूरतों में इंसान खड़ा होकर नहाता है। और इसके मुतालिक जो ये बात कही जाती है कि खड़े होकर नहाने से रोज़ी तंग होती है, घर में फाका आता है, बीमारियां और आफात पैदा होती हैं, याद रखें कि कुरान और सुन्नत में इसकी कोई हकीकत मौजूद नहीं है। इसके बारे में कोई ऐसी वाईद मौजूद नहीं है। हाँ, बाज़ हज़रात उलमाए कराम या बुजुर्गान दीन ये बात आदाब के मनाफी होने की वजह से, सुन्नत के मनाफी होने की वजह से इन चीज़ों के बारे में ऐसी राय कायम कर लेते हैं कि ऐसा करने से इंसान की अक्ल कम हो सकती है, इंसान का हाफिज़ा कमज़ोर हो सकता है, इंसान की सेहत कमज़ोर हो सकती है, घर में फाका और तंगदस्ती आ सकती है। लेकिन अगर कुरान और सुन्नत की रूह से देखा जाए तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब आपके पास बैठने की गुंजाइश है, आप बैठ सकते हैं, तो आप एक सुन्नत अमल को छोड़कर गैर सुन्नत और गैर मसनून अमल की तरफ बिल्कुल मत जाएं। और वैसे भी जब आप बैठकर नहाते हैं तो आपका जो निचला हिस्सा है उस पर पानी के छींटे, वो पानी जो मुस्तअमल होता है, इस्तेमाल शुदा होता है, उसके छींटे कम पड़ते हैं और आप पाकी बेहतरीन तरीके से हासिल कर लेते हैं। जब आप खड़े होकर गुस्ल करते हैं तो यकीनन छींटे ज़्यादा उड़ते हैं और आपके घुटनों तक वो छींटे जो हैं वो पड़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी अगर आप खड़े होकर गुस्ल कर रहे हैं, खड़े होकर नहा रहे हैं, तो आप नहाने के बाद लाजमन नीचे वाली टूटी खोलकर या कम से कम कोई एक आध बाउल पानी का भर के आप अपनी टांगों पर, अपने पाँव पर डाल लें। इससे भी जो है आपकी पाकी मुकम्मल हो जाएगी। तो लिहाजा याद रखें कि खड़े होकर नहाने के बारे में जो बात पूछी जाती है बेबरकती और फाके की, इसका कुरान और सुन्नत में हमें कोई हुक्म नहीं मिलता। और अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि हर मसनून अमल को अपनाएं। अगर गैर मसनून अमल की वजह से कोई आफत या कोई बीमारी ना भी आए तो जो मसनून अमल की बरक़ात हैं हम लोग उनसे महरूम हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें आमाल मसनूना करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।